हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि आज सीटेट की क्लास थी 1 बजे, बट नहीं हो पाया। टेक्निकल इशू की वजह से जो है वीडियो में वॉइस नहीं आ रही थी, इसलिए शाम को 5 बजे बीपीएससी टीआरई जीएस की क्लासेस आपको मिली होंगी। कल से आपको वही सेम टाइम है, 1 बजे आपको सीटेट की क्लासेस डेली मिलेगा। और अब जो है इसमें जैसा कि आप सभी के मैसेज भी आ रहे थे कि एग्जाम बहुत पास में है, चाहे वो सीटेट का हो चाहे बीपीएससी का हो, तो थोड़ा सा मल्टीपल क्लासेस जो है वो आनी चाहिए, तो उस पर भी जो है हम कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली आज की जो वीडियो है बहुत ही कम समय की है, 3 से 4 मिनट की होगी, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी इलेक्शन का समय है। इस वजह से कोई भी एग्जाम की डेट बीपीएससी के अलावा चाहे बाकी की जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में आपको सुनने को नहीं मिल रहा होगा। आज जो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था वो नेवी स्कूल है जो कि दिल्ली का है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, उसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे भेजा है। 8 जून को इसका एग्जाम है। अच्छी खासी सैलरी है, 50,000 टीजीटी का है एंड पीआरटी का है 40,000। इसमें नॉन टीचिंग भी है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहां पर जाकर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, आप में से बहुत सारे लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जुलाई में एग्जाम है, बट एक अच्छा सॉल्व पेपर्स चाहिए, तो आप फिजिक्स वाला की ये सीटेट की सॉल्व पेपर्स ले सकते हैं। ये आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा इसका। एंड आपको ये जो किताब है ये अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ में अगर आप PW स्टोर से ये किताब लेते हैं तो आपको डिस्काउंट पड़ेगा, बट उसके लिए स्क्रीन पे जो कूपन कोड दिख रहा है ना, वो आप जरूर यूज करें, तभी जाकर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ये देखिए आप सॉल्व पेपर्स मिल रहे हैं 2011 से लेके 2024 तक का 5 प्रैक्टिस सेट, वो भी नए लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, साथ में 5 ओमार सीट, जिसके थ्रू आपको सारी जो आपकी दिक्कत ही खत्म हो जाएगी क्योंकि आप पहले से ही प्रैक्टिस करके जाएंगे। साथ में यहाँ पर आप देखिए 5/5/2024 नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीडीपी में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, तो इन्होंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं सारे जो है इस किताब में जो है नोट कर दिया है, तो आप इसको आराम से रिवाइज कर सकते हो। ये देखिए ये इंडेक्स भी इन्होंने इसके ही अकॉर्डिंग प्रॉपर तैयार किया है, और ये एनालिसिस इनका जो कि आपको समझने में मदद करेगा कि आपका कौन सा जो पोर्शन है वो वीक है एंड आप उसमें इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए ये इनका सीडीपी का नोट्स है। आप ये बाइलिंगुअल में है तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों को आसानी से समझ में आएगा। और ये इनका सीटेट का सॉल्व पेपर है। ये देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि हर एक क्वेश्चन का आपको यहां पर देखिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो आपको समझने में काफी आसानी होगी। ठीक है, और इसी में आपको आंसर की, और ये रहा इसमें आपका ओमार सीट, तो आप इसको पहले से ही फिल कर लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि हर चीज का बेस तो हमारा सीटेट है टीचिंग के लिए, क्योंकि अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मान लो अगर आपका सीटेट पास है तो आप अपने स्टेट की वैकेंसीज तो भर ही सकते हो, बाकी बाहर वाली भी जो वैकेंसीज मतलब दूसरे स्टेट की भी वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कम समय में बताने वाली हूँ कि सीटेट पास, अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं तो आने वाले समय में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी। केवल आप एक एग्जाम के भरोसे नहीं रहेंगे। मान लीजिए आपका एक में नहीं हो रहा है बट बाकी के भी तो बहुत सारे हैं, आपका उसमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा इस साल 2024 में। ठीक है, तो जितने भी बीए डीएलएड इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो उसको अच्छे से आपको तैयारी करनी है, और केवल एक पेपर को आपको नहीं करना है। जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि यार पेपर 2 तो बहुत टफ है, चलो पेपर 1 क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए पेपर 1 की भी वैकेंसीज आती हैं, पेपर 2 की भी, तो आपका अगर दोनों ही क्लियर है तो आपको 2 जगह मौका मिलेगा ना। तो अगर मान लीजिए आपने डीएलएड किया है तो आपको दोनों ही आपने दोनों भरा होगा, आपको दोनों क्लियर करना है। अगर आपने बीएड भरा होगा तो केवल आपका पेपर 2 जो है वो वैलिड होगा। तो इसलिए क्योंकि अब आपने देखा होगा बिहार में भी 1 से 5 और जूनियर की वैकेंसीज आ रही हैं, बाकी जगह भी आपको 1 से 5 की नहीं, लेकिन हाँ जूनियर की वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो सीटेट की एग्जाम है जुलाई में, तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको हर दिन पढ़ाई करनी है और हर कीमत पे आपको इस बार सीटेट क्लियर करना है। क्योंकि अगर आपका मान लो सीटेट क्लियर नहीं होता है और आगे वैकेंसीज आ जाएंगी, चाहे वो बीपीएससी हो, केवीएस हो, DSSS हो, या फिर एट द लास्ट हमारा सुपर टेट, इसके बारे में तो भाई कोई बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके ट्विटर हैंडल पे हमें कभी भी इससे रिलेटेड आज तक कोई इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिली है। इसको छोड़ के बाकी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली जो वैकेंसीज हैं DSSS, और इसके बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें जो है ये थोड़ा सा लेट हो चुका है। इसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, देखिए इसमें आपको पता है पीआरटी की वैकेंसीज आती हैं जो 1 to 5 का है, टीजीटी की वैकेंसीज आती हैं जहां पर बीएड वाले अप्लाई करेंगे, और पीजीटी की आती है जहां पर आपके पास पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई करते हैं, बट ये थोड़ा सा डिले हो चुका है। तो यहाँ पर जो है 10 मई तक का जो है नोटिस दिया गया है कि 10 मई तक डीईओ के बारे में सारी डिटेल्स जो है मांगी गई हैं। इसके बाद से आपकी एमसीडी की आ जाएगी।
तो देखा जाए तो ये भी आपका इलेक्शन के बाद, क्योंकि 10 मई की डेट है, आते आते इनका जून हो जाएगा और जुलाई में आपका पेपर है। तो ये देखा जा रहा है कि मे बी जो DSSB का आपका एग्जाम है वो सीटेट के बाद हो। तो अगर आपका सीटेट के बाद होता है तो आपको इसमें भी अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो देखिए, अगर आपका पेपर 1 पास होगा तो आप DSSB की PRT में अप्लाई करेंगे, पेपर 2 पास होगा तो आप TGT में, और PG होगा तो आप PGT में। तो आप इन तीनों में भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास दोनों डिग्री है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि दिल्ली में ही आपको नौकरी करना है, पूरा जीवन आपको दिल्ली में ही रहना है। और इस जो ये एग्ज़ाम है ना, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि BPSC में नौकरी कर रहे हैं, वो दिल्ली के हैं, वो दिल्ली जाना चाहते हैं। किसी का सिलेक्शन KVS में हो गया है और वो दूर चले गए हैं, वो भी जो है दिल्ली में आना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ही जगह पे आपको जॉब करनी है। तो इसलिए कंपटीशन बहुत होता है। जिनको ऑलरेडी नौकरी मिल गई है वो तो करेंगे ही, साथ में आप में से ही बहुत सारे लोग जो हैं इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है और आपका जो टीचिंग वाला जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा पूछता है पेपर 2 में। और बाकी आपका पेपर 1 वही नॉर्मली GS, मैथ, रीजनिंग, इससे प्रश्न आते हैं। तो ये आपका इलेक्शन के बाद आने वाला है, क्योंकि 10 मई तक नोटिस मांगी गई है। 10 मई तक जो है जवाब मांगा गया है DEO से कि मतलब कितने जो है पोस्ट हैं, कितने पोस्ट पे वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है। दूसरा है आपका EMRS, ये भी आपने देखा होगा, इलेक्शन से पहले ही इसका एक एग्जाम हो चुका है और इसका दूसरा होगा आपका जुलाई या फिर अगस्त में। तो इसमें भी सीटेट वाले आ जाएंगे। और BPSC तो आपका है ही पेपर, आपको पता ही है। इसका एक हमारा अभी है, उसके बाद से आपका दूसरा होगा अगस्त में, 24 अगस्त को। और नवोदय और KVS का देखिए साल के अंत में आपको दिसंबर तक ही इसके बारे में नोटिस देखने को मिल सकती है, तब तक आपका सीटेट भी पास हो चुका होगा। दूसरा है हमारा सुपर टेट, जो कि UP की शिक्षक भर्ती है, जिसके बारे में कोई अता पता नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें अभी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, ना ही इसमें कोई जो एग्जाम की डेट जो है कंफर्म करे, अभी किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये पूरा रुका हुआ है। इसमें TGT PGT की भी एग्जाम की डेट आना बाकी है। तो ये आपका इस साल UP टेट करा ले, TGT PGT ये करा ले लोग, वही बहुत है। तो देखते हैं, सुपर टेट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आपने BA DLED किया है, आपका सीटेट नहीं है पास, तो सीटेट जुलाई वाला जरूर पास करो, क्योंकि तभी जाकर आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जो कुछ वैकेंसीज हैं जो कि मैं आपके सामने बता रही हूँ, सबसे पहले BPSC होगा, उसके बाद से आपका DSSB, देन फिर से BPSC हो जाएगा, उसी बीच में आपका एकलव्य वाला, नवोदय एंड केंद्रीय विद्यालय वाला। ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप सच में एक नौकरी पाना चाहते हैं तो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेस है आपका सीटेट, आपको उसको पास करना है। और जैसे ही आपका सीटेट पास हो जाएगा, आपको तुरंत आने वाली जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए तैयारी करनी है, ताकि इस साल आपका कहीं पर भी सिलेक्शन हो जाए। एक बार नौकरी मिल जाती है ना, फिर आपको जो आपका मन चाहा, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, आप उसकी भी जो है तैयारी साथ में कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप। यहाँ पर सीटेट की, BPSC GS की सारी क्लासेस होती हैं एंड फ्री में आपको PDF मिलता है टेलीग्राम पे। बाकी जो सुबह में मैंने आपको नेवी स्कूल्स के बारे में बताया था, उसकी PDF मैंने टेलीग्राम पे भेजी हुई है, तो एक बार आप उसे जरूर पढ़ो। 100 रुपये फीस है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।